हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रथम जांच परीक्षा के प्रश्न पत्र के बारे में। यानी कि फ्रेंड्स आज हमारा जांच पत्र 1 होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जितने भी प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिख लेते हैं और फ्रेंड्स सभी प्रश्नों को हल करते हैं। और पिछली बार फ्रेंड्स आपको हम होमवर्क में दिए थे कि इन सभी प्रश्नों को आप बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आप बनाने का प्रयास जरूर किए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें पहले नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। इसमें बोला गया कि वह छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या को लिखिए जिनमें अंक 4, 0, 3, 5 का प्रयोग केवल एक बार ही किया गया है और इन दोनों संख्याओं का अंतर भी मालूम करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इन पहले नंबर सवाल से लेकर के जितने भी सवाल है सभी को हल करने वाले हैं। तो चलिए पहले नंबर प्रश्न को हल करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने प्रथम जांच परीक्षा के प्रश्न पत्र यहाँ पर लिख लिए हैं। तो पहला नंबर तो आपको हम जस्ट अभी आपको पढ़कर बताए थे कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए बोला गया और दोनों का अंतर भी। इसलिए फ्रेंड्स पहला का प्रश्न थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए हम शॉर्ट में यहाँ पर हम लिख लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं छोटी संख्या। पहले हम छोटी संख्या को यहाँ पर निकालेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पर बड़ी संख्या निकालेंगे। नीचे लिख लेते हैं बड़ी संख्या। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है फ्रेंड्स आपको। देखिए अंक तो हमारा यही है, अब इसी से हमें छोटी संख्या और बड़ी संख्या निकालना है। तो छोटी संख्या निकालेंगे तो पहले 0 से नहीं लिखिएगा, क्योंकि अगर आगे में 0 रहेगा तो 0 का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर 0 से बड़ा क्या है, 3, तो 3 लिख दीजिए। उसके बाद में छोटा 0, उसके बाद में 4, उसके बाद में 5 आप लिख दीजिएगा। ये तो हो गया छोटी। अब बड़ी संख्या को कैसे लिखिएगा, तो ये छोटी संख्या इसके उल्टा से लिख दीजिए, 5 फिर 4 फिर 0 और फिर 3। तो क्या बड़ी संख्या हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखिएगा बड़ी संख्या में 5 और 4, यहाँ पर देखिए शुरू में तो 0 होना चाहिए था, लेकिन 0 अगर लिख देते तो छोटी संख्या तो होता नहीं, तो 3 0 लिखें। तो इसलिए यहाँ पर पहले 0 नहीं लिखेंगे बल्कि 3 लिखेंगे और उसके बाद में 0। कहने का मतलब ये हमारा 5430 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब दोनों संख्याओं का अंतर निकालना है, तो यहाँ पर आप अंतर लिख दीजिए। सबसे बड़ी संख्या क्या था हमारा 5430, अब माइनस क्या हो जाएगा हमारा 345, माइनस कर दीजिए। तो देखिए 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ पर एक पैसा ले लिया तो 3 की जगह क्या 2 होगा, यानी कि 12 में से 4 जाएगा तो 8। ये 4 एक पैसा दिया था 3 और 5 में से 3 जाएगा तो 2। कहने का मतलब क्या फ्रेंड्स, ये हमारा 2385 हो चुका है। तो पहला का पहला नंबर हल हो चुका है। ठीक है, अब हम हल करेंगे यहाँ पर दूसरे नंबर प्रश्न को। 4 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ी संख्या तो आपको मालूम होना चाहिए, 1 अंक की बड़ी संख्या 1 बार 9, तो 4 अंक की बड़ी संख्या कितना 4 बार 9। तो चलिए इस प्रकार से दूसरा नंबर भी हल हो गया, ये तो बहुत ईजी था। तो चलिए अब हम हल करेंगे तीसरा नंबर प्रश्न को। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं तीसरा नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है 67042 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान और विस्तारित रूप लिखना है। आपको फ्रेंड्स हम बताए थे कि अगर प्रत्येक अंक का यहाँ पर स्थानीय मान निकालने के लिए बोला गया है और विस्तारित रूप में भी लिखना है तो दोनों यहाँ पर सेम ही होता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर 67042 का स्थानीय मान निकालेंगे, अब प्रत्येक अंक बोला गया है, पहले 2 को निकालेंगे तो 2 गुना 1, 4 को निकालेंगे तो 4 गुना 1, यहाँ पर एक अंक 2 है तो यहाँ पर 1 शून्य दीजिएगा। 0 का निकालेगा तो 0 गुना 1 रह दीजिए। 7 को निकालेगा तो 7 गुना 1, अंक कितना बचेगा 1 2 3, यहाँ पर 3 0 दीजिएगा। उसी प्रकार से जब 6 का निकालेंगे तो 6 गुना 1, यहाँ पर कितना 1 2 3 4 अंक है तो 1 2 3 4 बार 0 दीजिएगा कि नहीं। तो गुना करने पर 2 आएगा, गुना कीजिएगा तो 40, गुना कीजिएगा तो 0 और 7 पर यहाँ पर कितना 3 0। उसी प्रकार से 6 पर कितना 4 0 हो गया है कि नहीं। अब देखिए विस्तारित रूप में इसी ही तो लिखना था। 6 के बाद कितना 1 2 3 4 अंक है तो 1 2 3 4 गो 0 जोड़ में 7 लिखिएगा। तो यहाँ पर 7 के बाद 1 2 3 अंक है तो 3 0। उसी प्रकार से 0 को तो 0 रहने दीजिए और 4 के बाद कितना 1 अंक है तो 1 0 और 2 है तो 2 रहने दीजिए। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा विस्तारित रूप में लिखा चुका है, ये हमारा स्थानीय मान निकाल दिए। तो क्या दोनों हमारा सेम है कि नहीं, तो आप कहेगा बिल्कुल सेम है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न का भी आंसर आ चुका है। तो चलिए अब हम हल करेंगे चौथे नंबर प्रश्न को। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न है। ये बोला गया 1 मिलियन बराबर कितना 10,000 होता है। तो आपको फ्रेंड्स मालूम होना चाहिए कि 1 मिलियन बराबर हमारा 10 लाख होता है कि नहीं। आपको हम बता चुके हैं पिछली वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर 10,000 कहने का मतलब किया है 10 पर 3 शून्य, यानी काई धाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तभी तो 10,000 होगा। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। तो 10,000 में हम कितना से गुना करें कि हमारे यहाँ पर 10 लाख हो जाए। तो क्या अगर हम यहाँ पर 100 से गुना कर देंगे तो आप बताइए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यहाँ पर क्या 10 लाख हो जाएगा कि नहीं।
तो आप कहेगा बिल्कुल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्या हम यहाँ पर 100 लिख सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमारा चौथे नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 1 मिलियन बराबर यहाँ पर 100 10,000। तो इस प्रकार से हम चौथे नंबर भी हल कर चुके हैं। अब आते हैं हम 5वें नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स जैसा कि देख सकते हैं ये रहा 5वें नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया है, यह फ्रेंड्स हमारा अंक दिया गया है, इसको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम कहने का मतलब क्या फ्रेंड्स? हमारा बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले आपको इसमें सबसे छोटा ढूंढना होगा, छोटा से बड़ा। तो देखिएगा ये हमारा 24 24 26, बस सिर्फ 2 ही अंक देखिएगा। 20 42 22 है, तो सबसे छोटा तो 20 वाला होगा, यानी 2064। तो फ्रेंड्स सबसे छोटा हम यहाँ पर 2064 लिख देते हैं। देखिए 2064 का काम हो गया, तो इसको काट देते हैं। ठीक है, आपको हम समझाने के लिए काट रहे हैं, आप ऐसा मत बनाइएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट बनाते चलिएगा। तो 2064 लिख दिए हैं। अब इसके बाद देखिएगा 20 के बाद हमारा क्या है? 2206। तो आप इसको लिख दीजिए यहाँ पर 2206। अब 22 के बाद फ्रेंड्स हमारा क्या आएगा? देखिए दोनों जगह हमारा 24 है, तो 2416 आएगा कि 2406? तो आप कहेगा पहले 2406 फिर 2416। तो 2406 लिख दीजिए और उसके बाद में 2416 लिख दीजिए। यानी कि फ्रेंड्स हमारा ये दोनों 24 वाला हो चुका है। अब देखिए 2604 है यहाँ पर और फिर 4260। तो पहले क्या लिखिएगा? तो 2604 और उसके बाद में क्या लिखिएगा? 4260। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये दोनों भी हमारा लिख दिए। तो देखिए हमारा 5वां नंबर भी यहाँ पर आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में हम लिख दिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि 5वें नंबर प्रश्न भी आप सही से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर दूसरा का पहला नंबर हल करेंगे। दूसरा के पहला में बोला गया कि 1 किलोग्राम बराबर कितना मिलीग्राम होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान देने वाला बात है कि अगर 1 किलोग्राम बराबर अगर ग्राम पूछता था तो पता है आपको कि 1 किलोग्राम बराबर हमारा 1000 ग्राम होता है, लेकिन यहाँ पर मिलीग्राम में पूछा गया है। यानी कि फ्रेंड्स 1000 में भी आपको 1000 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर गुना में 1000 नहीं लिख करके हम डायरेक्ट यहाँ पर 3 शून्य दे देते, क्योंकि 1000 गुना 1000 कीजिएगा तो 1 पर 6 शून्य आएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 शून्य है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर दूसरा का पहला हल हो चुका है। चलिए अब हम दूसरे में आते हैं। इसमें बोला गया कि एक वस्तु का वजन अगर 150 ग्राम है तो ऐसी 13 वस्तुओं का वजन क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक एक नियम से बनाएंगे। तो लिखेंगे चूंकि एक वस्तु का वजन 150 ग्राम है, तो इस प्रकार से क्या 13 वस्तु का निकालना है वजन। तो 13 वस्तु का वजन क्या हो जाएगा? 150 गुने में 13। तो यहाँ पर 1 शून्य को रहने दीजिए, 1 शून्य और 13 5 65 के 5, हाथ में क्या 6, 13 एकम 13 और 13 6 कितना होता है? तो आप कहिएगा 19 होता है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 19। तो 1950 क्या आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा ग्राम में। तो लेकिन देखिए इतना ग्राम लिख दीजिएगा तो ये भी हमारा सही है, लेकिन अगर इसको किलोग्राम बदलिएगा तो 1950 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या 1000 से भागा देना पड़ेगा। तो नीचे 3 शून्य है तो ऊपर 3 अंक के बाद दशमलव दे दीजिएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 किलोग्राम और नीचे क्या 950 बच गया, तो 1 किलोग्राम और 950 ग्राम। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न का भी आंसर आ चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर आप नहीं भी बदलते यहाँ पर किलोग्राम में तो कोई भी दिक्कत नहीं था, ये भी सही था, लेकिन बुक में वहाँ पर किलोग्राम में आंसर दिया गया था, इसलिए हम यहाँ पर किलोग्राम में ले आए हैं। देखिए तीसरे नंबर में बोला गया है 39,241 में 14 रुपये मूल्य की कितनी कलमें खरीदी जा सकती है और कितने रुपये वहाँ पर शेष रह जाएंगे। ऐसा प्रश्न भी फ्रेंड्स आपको हम करा चुके हैं। देखिए 14 से आप यहाँ पर डायरेक्ट भागा दे दीजिए 39,241 में। तो बताइए यहाँ पर भागा लगाइएगा तो कितना बार में लगेगा। तो देखिए 14 तिया तो 42 हो जाता है, तो 2 बार में 14 दूनी 28, 9 में से 8 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1, 2 बचेगा तो 2 लिख दीजिए। और 14 8 फ्रेंड्स हमारा होता है बेलोतल से यानी कि 112, तो काटिए जाएगा पूरा, है कि नहीं। अब क्या यहाँ पर उतर जाएगा? देखिए 2 तक के काम खत्म हो चुका है। 4, तो फिर से बताइए अगर 4 उतार देंगे तो 14 से क्या 4 में भागा लगेगा। तो आप कहेगा नहीं, तो यहाँ पर 0 दीजिएगा और फिर 1। 14 से 41 कितना बार में लगेगा? 14 तिया तो 42 हो जाता है, तो 14 दूनी 28 लगाइएगा, तो यहाँ पर 28 लिख दीजिए। अब बताइए यहाँ पर जब घटाएंगे तो 11 में से 8 जाएगा तो 3, तो लिख दिएंगे यहाँ पर 3, और यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा 1, तो 13। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या पूछा गया था कि कितने कलमें खरीदी जा सकती है और कितने रुपये शेष बच जाएंगे। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि 2802 पेन खरीदी जा सकती है कि नहीं, खरीदी जा सकती है और कितना रुपया यहाँ पर शेष बच जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि 13 रुपया शेष बच जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर तीसरे नंबर प्रश्न भी हल कर चुके हैं। तो चलिए अब हम आते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर।
तो फ्रेंड्स जैसा कि देख सकते हैं आप यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि एक बस एक समान चाल से 2 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बस की चाल मीटर प्रति सेकेंड में बताएं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप चाहें तो एक एक नियम से भी बना सकते हैं, या फिर चाल बराबर फार्मूला होता है हमारा दूरी बटा समय, आप उससे भी बना सकते हैं। तो चलिए हम आपको यहाँ पर दोनों तरीका बता देंगे। तो यहाँ पर हम एक एक नियम से बनाते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे चूँकि 2 घंटे में तय की गई दूरी, तो 2 घंटे में तय की गई दूरी क्या है हमारा 36 किलोमीटर। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 36 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 2 घंटे में अगर हमारा 36 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है तो 1 घंटे में कितना दूरी तय कर लेगा। तब कहिएगा 36 बटा में 2 और 2 से काट दीजिएगा तो कितना, 1 घंटा में 18 किलोमीटर, है कि नहीं। तो फ्रेंड्स 18 किलोमीटर, तो हमारा यहाँ पर बस की चाल मीटर प्रति सेकंड में पूछ रहा है, तो हम इसे इस प्रकार से, अगर मीटर सेकंड में नहीं है अभी हमारा क्या है आंसर, तो आप कहेगा 18 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि 1 घंटा में चली गई दूरी हमारा 18 किलोमीटर है, यानी कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में 18 किलोमीटर। अगर हमारा यहाँ से मीटर प्रति सेकंड में न पूछकर घंटा में पूछता कि कितना किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आंसर हमारा 18 किलोमीटर सही होता। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया मीटर प्रति सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड में इसको बदलने के लिए आपको यहाँ पर हम लिख देते हैं मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए यहाँ पर फ्रेंड्स आपको 5/18 से इसमें गुना करना होगा, 5/18 से गुना करना होगा। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से गुना कीजिएगा, सबसे पहले 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, अब बस इसमें गुना कर दीजिएगा 5/18 से, तो 18 से 18 कट जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो आप कहेगा कि आंसर 5 आ जाएगा। अब 5 जो आएगा ये क्या आएगा, ये आएगा हमारा मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, अगर यहाँ पर 5/18 से गुना किए हैं तब हमारा मीटर प्रति सेकंड में आया, ये फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन यही अगर हमारा यहाँ पर ये किलोमीटर की जगह मीटर में रहता, इसको अगर बदलना होता हमारा यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में, तो 5/18 की जगह 18/5 से यहाँ पर गुना कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए अगर यहाँ पर आप बनाते चाल बराबर फार्मूला से, तो दूरी बटा समय, या डायरेक्ट आप 36/2 लिखते हैं, 2 से 36 काट देते तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाता। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि चौथे नंबर प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप ये नहीं सोचेगा कि 5/18 कहाँ से आया। जब फ्रेंड्स आगे चैप्टर में बढ़िएगा तो वहाँ पर अगर दूरी और समय वाला अगर आपके चैप्टर में पढ़ना होगा तो वहाँ पर आपको हम बहुत अच्छे से बताएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर 5/18 आया है। ठीक है, अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि नहीं हमको निकालना ही है, कि हम कैसे निकालें हैं यहाँ पर, तो चलिए आपको हम बता देते हैं। देखिएगा इस तरफ हम आपको फ्रेंड्स यहाँ पर बताते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर क्या था 1 घंटा, 1 घंटा बराबर क्या होता है हमारा 60 मिनट, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 60 मिनट। देखिएगा ठीक है, 1 घंटा बराबर हम लिख दिए यहाँ पर 60 मिनट। यहाँ पर हमारा क्या था किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर क्या होता हमारा, तो आप कहेगा 1000 मीटर, तो 1 किलोमीटर तो बराबर 1000 मीटर हो जाता है। लेकिन अभी हमारा 60 मिनट ही है, यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में बदलना, तो 60 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 से गुना करना पड़ेगा कि नहीं, तो आप कहेगा बिल्कुल। तो देखिए यहाँ से 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो क्या 2 पचे के 10 और 2 तिया के 6 काट सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल काट सकते हैं। गुना कर दीजिए, तो 6 गुना 3 के 18, नीचे 5 है, तो 18/5 है कि नहीं। 18/5 जो निकाले हैं वो हमारा क्या है, यहाँ पर फ्रेंड्स जो हल करने के बाद 18/5 यहाँ पर निकाले हैं। ये देखिए अगर हमारा कोई भी चीज़, जैसे कि यहाँ पर समझ लीजिए कि हमारा अगर 18 किलोमीटर की जगह 18 मीटर में आता, अब मीटर से इसको अगर किलोमीटर में बदलना होता तो हम 18/5 से डायरेक्ट यहाँ पर गुना करते तो आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पर 18 किलोमीटर पहले से दिया गया था, इसको हमें मीटर में बदलना था, तो हम इसको 18/5 को पलट करके 5/18 लिख दिए हैं, और 5/18 से गुना किए तो हमारा आंसर मीटर में आ चुका है, यानी कि मीटर प्रति सेकंड में। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर 5/18 से गुना किए हैं। अब उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम चौथे नंबर हल हो चुका है, अब हम आते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स आ चुके हैं हम 5वें नंबर प्रश्न की ओर। इसमें बोला गया है कि एक पैकेट में 12 पेन रखे जा सकते हैं, तो इस प्रकार से कितने पैकेट में 1332 पेन रखे जा सकेंगे। देखिए फ्रेंड्स एक तो तरीका का आप डायरेक्ट भागा दे दीजिए, एक तो एक एक नियम से है जैसे बनाते चल रहे हैं। तो चलिए आपको दोनों तरीका बताते हैं। इसमें आप लिखिएगा कि चूंकि 12 पेन रखने के लिए 12 पेन रखने के लिए एक
पैकेट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसलिए एक पेन रखने के लिए कितना पैकेट की आवश्यकता होगी, तो 1/12। इसी प्रकार से हमारा कितना 1332 पेन रखना है, तो 1/12 गुणा में 1332। अब काट दीजिए, 12 एकम 12, यहाँ पर 1 का 13 बच जाएगा, फिर से एक बार में 12, फिर से यहाँ पर 13 बचेगा, तो 1 का 2, यानी कि फ्रेंड्स जब इसको काटिएगा तो 111 आ जाएगा। यानी कि 1332 पेन रखने के लिए कितना पैकेट की आवश्यकता होगा, तो आप कहिएगा कि 111 पैकेट का। देखिए ये तो हो गया एक एक नियम। अगर आप इसको डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो कैसे करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर 12 लेते हैं और 1332 में यहाँ पर भागा दे देते हैं, तो एक बार में 12 लगाते थे, यहाँ पर 13 में से 12 जाएगा तो 1, यहाँ पर फिर से 3 लिख दीजिएगा, और एक बार में 12, और फिर 13 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा, तो आप कहेगा 1, और फिर 2 उतरेगा, तो 12 से लगाएगा तो 111 बार में तो लग ही जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 5वें नंबर प्रश्न भी हम हल कर चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि आपके सामने बुक है। आज फ्रेंड्स हमने प्रथम जांच परीक्षा का यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न, दूसरा नंबर में देखिए 5 प्रश्न था, तो यहाँ पर दूसरा नंबर का सभी प्रश्न हमने हल कर दिया है। और फ्रेंड्स इसमें 3 नंबर और 4 नंबर ये 2 शेष रह गए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण आज हम 2 ही प्रश्न रहने देते हैं, और कल हम 3 नंबर और 4 नंबर इन दोनों प्रश्नों को पूरा हल करा देंगे। तो फ्रेंड्स आपका होमवर्क में ये 3 नंबर और 4 नंबर प्रश्न रहेगा, तो आप एक बार बनाने से प्रयास जरूर कीजिएगा। अगर बन जाता तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनता फ्रेंड्स तो कल जब हम वीडियो डालेंगे तो आप उसमें से मिला लीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।